हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी डाटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोच का यूज करते हैं। आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की अप्रोच समझ में आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डाटा हमें स्टोर करना है तो हम उसको डाटा को फाइल में स्टोर करते हैं। इस अप्रोच की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज मैंने लिखी है डाटा रिडंडेंसी और डाटा रेपिटिशन। यहाँ थोड़े रेपिटिशन के स्पेलिंग गलत हो गए, थोड़ा इसको सही करेक्शन कर लेना। REPITITIUN नाम था, स्पेलिंग एरर हो गया। डाटा रिडंडेंसी और डाटा रेपिटिशन, इसका क्या मतलब होता है? डाटा रिडंडेंसी को रेपिटिशन भी बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने लिखा है सेम डाटा इज डुप्लीकेटेड एट वेरी डिफरेंट प्लेसेस। मींस एक ही डाटा को हमने बहुत सारी अलग अलग जगह पे रख दिया, इसी चीज को डाटा रेपिटिशन बोलते हैं। मींस सेम डाटा अलग अलग जगह पे रिपीट कर रहा है मेरा। मैंने नीचे आपको एग्जांपल में समझाया हुआ है इस अप्रोच में, ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। आप देखो, आप समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास 12th का कंप्यूटर। मींस क्लास 12th के इंचार्ज ने स्टूडेंट डॉट डॉकएक्स फाइल बनाई। उसमें क्या स्टोर होगा? आप कहोगे सर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जिसमें उसका नाम, क्लास और रोल नंबर, मैंने तीन चीजें स्टोर कराई है। वही सेम फाइल आपको कहाँ मिलेगी? स्कूल लेवल कंप्यूटर में, मींस प्रिंसिपल ऑफिस कंप्यूटर में। उसमें भी आपका सेम नाम, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे भी ये था, वही नाम वही चीज इंफॉर्मेशन स्टोर की है। वही सेम इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिली है? आप कहोगे सर वही सेम इंफॉर्मेशन अब हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्यूटर पे, क्योंकि स्कूल लेवल से डाटा इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा, तो वही इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पड़ी है। मीन्स आप देख रहे हो सेम इंफॉर्मेशन, जो ए स्टूडेंट की सेम इंफॉर्मेशन, नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल लेवल पे, सॉरी क्लास लेवल पे भी मेंटेन किया हुआ है, स्कूल लेवल पे भी मेंटेन किया हुआ है, स्कूल लेवल के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेंटेन किया हुआ है। तो पहली इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा को हमने रिपीट किया हुआ है। अब प्रॉब्लम इससे पता क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इससे क्या है? आप कहोगे सर सेम डाटा को रिपीट करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। मींस यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ रही है इस लेवल पे भी, फिर प्रिंसिपल ऑफिस लेवल वाले भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। मींस जब एक पर्सन ने डाटा स्टोर कर लिया, फिर दूसरा पर्सन उसको देख के स्टोर करेगा, फिर तीसरा पर्सन स्टोर कर रहा है। मींस डाटा सेम है पर एफर्ट हमें कितने बारी करना पड़ गया? 3 बार। और अब आप मान के चलो कि खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो नहीं होएगा, आगे यही डाटा आपका स्टेट लेवल पे भी जाएगा, स्टेट लेवल के बाद हो सकता है कंट्री लेवल पे भी चला जाए। तो आप देख रहे हो कि कितनी बार डाटा को रिपीट करना पड़ रहा है, तो हमें एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। और दूसरी बात स्टोरेज की भी वेस्टेज है। मीन इसने भी अपने कंप्यूटर में सेव किया, कुछ तो स्पेस ये भी फाइल लेगी, कुछ इसने भी स्टोर किया, इसका भी स्पेस खराब हो रहा है, फिर तीसरे लेवल पे भी स्पेस खराब हो रहा है। जो हमारा काम एक बार स्टोर करने पे चल सकता था, हमें 3 बार करना पड़ा। स्टोरेज स्पेस का भी नुकसान हुआ डाटा को रिपीट करने में, और हमारा एफर्ट भी ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको पहली लिमिटेशन समझ में आ गई फाइल सिस्टम अप्रोच की। क्या लिमिटेशन है? सेम डाटा डुप्लीकेट है अलग जगह पे, इसको बोलते हैं डाटा रेपिटेशन भी बोलते हैं। रेपिटेशन यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना। और इसे डाटा रिडंडेंसी भी बोलते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो स्कूल लेवल पे सेम डाटा स्टोर किया हम करते ही नहीं, ना ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। बट आप प्रॉब्लम देखो ना, इस डाटा को यूज करने वाले कौन थे? डाटा को खाली आपका क्लास इंचार्ज तो यूज नहीं कर रहा, प्रिंसिपल ऑफिस वाले भी यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट वाले भी यूज करते हैं। क्योंकि हर किसी को डाटा का पर्पस अलग है। डिस्ट्रिक्ट वालों का पर्पस कुछ और हो सकता है डाटा को यूज करने का, उनको कोई पॉलिसीज बनानी है या कोई कंपटीशन करवाना, उनको डाटा इसलिए चाहिए। और ऑफिस वालों का, स्कूल जो प्रिंसिपल ऑफिस लेवल पे डाटा यूज करना है, उनका पर्पस कुछ और हो सकता है। और जो आपको क्लास के इंचार्ज को डाटा यूज करना है, उसका डेली का यूज हो सकता है, उसका यूज कुछ और हो सकता है। यदि मैं एक ही जगह पे रख लूं डाटा, मैं सोचूं सिर्फ क्लास इंचार्ज ही डाटा को स्टोर कर ले, फिर प्रॉब्लम क्या होगी? जब भी स्कूल को वो डाटा चाहिए होगा, वो क्लास इंचार्ज से कॉन्टेक्ट करेगा पहले, फिर क्लास इंचार्ज का डाटा प्रोवाइड करेगा। मान लो डिस्ट्रिक्ट वालों को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाले प्रिंसिपल ऑफिस को बोलेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफिस फर्दर क्लास इंचार्ज को कलेक्ट से डाटा मांगेगा। होगा क्या इससे? क्लास इंचार्ज तो बस यही काम करने में बिजी हो जाएगा, डाटा को प्रोवाइड करने में ही। तो इसीलिए डाटा तो मतलब कि इनको भी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस वालों को भी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चाहिए, हो सकता है स्टेट लेवल पे भी चाहिए। तो इसका ये सोल्यूशन सही नहीं है। अगर आप सोचो कि हम एक काम करते हैं बस क्लास लेवल पे डाटा को
स्टोर कर लेते हैं। मींस सिर्फ क्लास इंचार्ज के कंप्यूटर में ही ये फाइल पड़ी है, बाकी लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तब इससे डाटा ले लेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसे में प्रॉब्लम क्या होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो क्लास इंचार्ज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो हर बार डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक बार वो डाटा को यूज कर लेंगे, वो स्टोर तो कर ही नहीं रहे, दोबारा फिर वो सेम डाटा नेक्स्ट टाइम उनसे मांगेंगे, तो इससे होगा क्या, वो परेशान हो जाएगा और इससे और ज्यादा एफर्ट लग जाएंगे। डाटा तो हमें तीनों लेवल पे चाहिए, तो ये सबसे बड़ी इस अप्रोच की लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब डाटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, मैंने इसका लिखा है डिफरेंट कॉपीज ऑफ सेम डाटा मे नॉट हैव सेम इंफॉर्मेशन। इसके कहने का मतलब है कि जितनी भी अलग अलग कॉपीज हैं डाटा की, यहाँ पे भी सेम डाटा की कॉपी पड़ी है, यहाँ पे भी एक कॉपी पड़ी है, यहाँ पे भी एक कॉपी पड़ी है, मींस एक स्टूडेंट की 3 कॉपीज पड़ी है मेरे पास। कई बार इसमें क्या होता है, एक कॉपी में इंफॉर्मेशन कुछ और होती है और दूसरी कॉपी में इंफॉर्मेशन कुछ और होती है। तो ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है इस अप्रोच की, डाटा इनकंसिस्टेंसी की। मैंने एग्जांपल देके समझाया हुआ है, बड़े ध्यान से आप समझना। मान लो आपके क्लास इंचार्ज ने एक फाइल बनाई थी स्टूडेंट डॉट डॉकएक्स नाम से। अगले दिन उसको पता लगा जो बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट का उसको रोल नंबर बदलना है। पहले रोल नंबर 2 था, उसको रोल नंबर क्या करना है, 4 करना है। क्लास इंचार्ज ने अपना कंप्यूटर खोला और ये फाइल खोली और इसमें रोल नंबर क्या कर दिया, 4। हुआ क्या, वो ये चीज जो इसने रोल नंबर बदला है, प्रिंसिपल ऑफिस लेवल पे बताना भूल गया, इन्फॉर्म करना भूल गया कि मैंने एक बच्चे का रोल नंबर में कुछ चेंजेस किए थे। ऐसा आपने भी देखा होगा, ऐसा अक्सर होता भी है कि हम लोग जो छोटा मोटा चेंज होता है एक लेवल पे कर लेते हो, दूसरे लेवल पे भूल जाते हो। वो इंचार्ज भूल गया। हुआ क्या, अगर कोई पर्सन सीधा प्रिंसिपल ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन मांगे और वो पूछे कि बी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस वालों के पास तो अभी भी पुराना रोल नंबर स्टोर पड़ा है 2, क्योंकि उन्होंने तो चेंज ही नहीं किया था ना। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट वालों के पास भी पुरानी कॉपी पड़ी है, मींस जो सेम जो डिफरेंट कॉपी थी डाटा की, यहाँ पे देखो ना, रोल नंबर की एक कॉपी, पहली कॉपी, दूसरी कॉपी और तीसरी कॉपी, तीनों में इंफॉर्मेशन अलग होगी। क्लास लेवल पे तो डाटा की वैल्यू 4 है, रोल नंबर की वैल्यू। स्कूल लेवल पे अभी भी पुरानी वैल्यू पड़ी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पुरानी वैल्यू पड़ी है, तो ये डाटा इनकंसिस्टेंसी होगी। होगा क्या, सपोज करो डिस्ट्रिक्ट वालों को कोई रोल नंबर का कुछ यूज करना था, डिस्ट्रिक्ट वालों ने अपना कंप्यूटर खोला और इस रोल नंबर को इस्तेमाल कर लिया और फिर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, रोल नंबर 2 को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट वालों ने ये डिसीजन स्कूल वालों को बताया कि जो आपकी 12th क्लास का रोल नंबर 2 का स्टूडेंट है ना, उसको हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। जब स्कूल लेवल ने इंचार्ज को बताया, अब इंचार्ज ने देखा, इंचार्ज को पता लगा भी रोल नंबर 2 तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, रोल नंबर 4 तो है, 2 को तो मैंने बदल दिया था, तो होगी ना प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस अप्रोच में। और ये अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, आप एक जगह डाटा चेंज करवाते हो सकता है कि एक जगह आपने चेंज करवा लिया, फिर वो दूसरी जगह वाले बोल देते हैं अभी भी हमारे पास तो पुराना डाटा पड़ा है। एग्जाम्पल लगा लो आप अपने आधार कार्ड का, आपको एक डाटा कितने अलग अलग जगह पे चेंज करवाना पड़ता है, तो यही डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। ऐसा होएगा क्योंकि होगा क्या है, जब क्लास इंचार्ज इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, आप लोग अपने फोन नंबर भी बदल सकते हो या थोड़ा बहुत एड्रेस में भी चेंज आ सकता है, वो भूल सकता है, वो भूल जाएगा कि शायद हो सकता है कि वो शाम को जाते हुए बताना ही भूल जाए प्रिंसिपल ऑफिस को कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। और कोई एक क्लास इंचार्ज तो है नहीं, काफी सारे क्लास इंचार्जेस हैं, तो ये डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। जो डिफरेंट कॉपी है सेम डाटा की, उनमें इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी। यहाँ पे रोल नंबर 4 हो गया, यहाँ पे रोल नंबर 2 है और ऊपर भी रोल नंबर 2 पड़ा है, मींस इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी। तो ये सबसे बड़ी अप्रोच की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।